Yes, students, in the previous video we have done our question number 1 and 2 of exercise 3.2. Now question number 3. Form a pair of linear equations for the following problem and find their solution by substitution method. तो यहाँ हम substitution method से करेंगे. एक्सरसाइज 3.1 में 2 में हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, प्रॉब्लम सम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना के. तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर. फाइंड देम. तो देयर आर टू नंबर्स. तो फर्स्ट को हम लेट कर लेंगे x एंड सेकंड को y, because there are two variables. Pair of linear equations is two variables. So let first number is equal to x and let second number is equal to y. So according to condition number 1, first condition क्या है? Difference between the two numbers. इसको हम greater मान लेते हैं, इसको smaller, क्योंकि डिफरेंस हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही करेंगे. तो जिसको हम लेट कर लिया उसमें से माइनस करेंगे, तो स्मॉलर को ग्रेटर माइनस स्मॉलर 26. डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंड वन इज वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर. अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, वन नंबर इज 3 टाइम्स. क्योंकि 3 टाइम्स कौन सा नंबर होगा? 3 टाइम्स बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा. सो ग्रेटर नंबर मींस x इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर. so this is your condition number 2 and this is your equation number 2. so now substitute, putting x is equal to 3y in equation number 1. फर्स्ट में पुट कर दीजिए x की जगह 3y minus y is equal to 26. 2y is equal to 26, y is equal to 26 upon 2 means 13. So y is 13 and put the value y here. X is equal to 3 into 13. पहले पूरा लिख लीजिए 3y. तो x is equal to 3 into 13 means 39. So देखिए these are the two numbers. Greater is 39, smaller is 13. अगर आप चेक करना चाहें, देखिए चेकिंग भी कर सकते हो आप साथ साथ. इसमें चेकिंग करके दिखा रहा हूं. वैसे एग्जाम में नहीं करनी होती आपको, अब रफ में चेक कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए कि यू आर राइट और नॉट, आंसर इज राइट और नॉट. तो डिफरेंस क्या था? देखिए 39 माइनस मींस x माइनस y. 39 माइनस 13 26, तो जो हमें गिवन था. एंड 13 3s are 39 is 3 times of 13. So this, in this way you can check your solution also, answer also. Yes students, now second part of third question. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 80 degree. देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आप जूनियर क्लासेस में कर चुके हो. सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम, इफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. मींस x प्लस y, दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और x प्लस y अगर 180 है तो दैट they are called supplementary angles. So here we are concerned with the supplementary angle. So the larger of the two supplementary angles. So इसी तरह से हम लेट करेंगे, let larger angle is equal to x and smaller angle is equal to y degree. Now first of all, according to condition की supplementary है, we know that sum of supplementary angles
याद रखना है आपने, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 180, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री, so x plus y is equal to 180 degree. So this is your equation number 1, and larger of the two supplementary angle exceeds the smaller one by 80 degree. एक कंडीशन और गिवन है, ये तो सप्लीमेंट्री से हमने कंडीशन ले ली. सेकंड इज लार्जर वन, लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, लार्जर जो बड़ा एंगल है स्मॉलर छोटे एंगल से एक्सीड मतलब ज्यादा है, कितना 18 डिग्री. तो अगर हम ऐसे लिखते हैं लार्जर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलर प्लस 18, क्यों एक्सीड कर रहा है, अगर लेस देन वर्ड होता तो हम माइनस कर देते. तो x is equal to y minus y plus 18. Now this is your equation number 2. Again put the value of x in equation number 1. Putting, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ये एक्सरसाइज. एग्जाम में क्वेश्चन आए हार्डली मैटर, वहां पर कोई पर्टिकुलर लिखा नहीं होगा कि आप सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, ग्राफिकल से तभी करना जब बोला जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अभी वो करेंगे हम. Putting x is equal to y plus 18 in equation number 1. So जहां x है वहां पे पुट कर दी y plus 18, y ऑलरेडी इसमें है, so you will get 2y. Transpose this 18 on left hand side, right hand side, and you will get 162. So y will be divided by 2, 81 degree. So y is equal to 81 degree. So this is your first angle. second angle आपका यहां पुट किए चाहे यहां पुट कर दीजिए, x आ जाएगा आपका y plus 18 means 81 plus 18 and that will be 99 degree. तो देखिए दोनों का सम 180 है and larger x is 18 greater than y means yes. Now third part of your question number 3, third part. देखिए ये हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. Clear? तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. हमने ग्राफिकल मेथड से इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है. तो सॉल्यूशन देखिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹x एंड लेट कॉस्ट ऑफ, दो चीजें हमारे पास, 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल ₹y, दूसरे को ₹y मान लिया. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. तो 7 बैट की कॉस्ट होगी 7x प्लस 6 बॉल्स की होगी 6y और दोनों की मिला के कॉस्ट है 3800. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, सेकंड शी बायज, लेटर शी बाय, बाद में उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट्स मींस 3x, 5 बॉल्स मींस 5y and is equal to 1750. So this is your equation number 2. Now इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में. फर्स्ट में से x निकाल के सेकंड में पुट कर सकते हो, सेकंड में से x निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते हो. तो देखिए जहां तक हम कोशिश करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, ये 3x 3 6 पे कट जाता है, सॉरी पर हमने x की जगह पुट करना है. अब देखिए y चाहे x को पुट कर लो फर्स्ट में से या y को पुट कर लो फर्स्ट में से सेकंड में, चाहे सेकंड में से फर्स्ट में पुट कर लो. तो हम देखिए सेकंड में से ही पुट कर लेते हैं. 3x is equal to 1750 माइनस 5y. थोड़ा कोशिश करेंगे अगर पुट करने से कट से तो इजीली हो जाएगा आपका, बट एलसीएम ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता. माइनस 5y अपॉन 3, ये 3 से हम डिवाइड कर देंगे. अब यहां से पुट करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1. सेकंड से हमने x निकाला, फर्स्ट में पुट करेंगे 7 इंटू, ये कैलकुलेशन कारण मैंने कराया आपको, अदरवाइज आप इसको कर सकते थे. 6y फर्स्ट में पुट करें. देखिए अब इसका एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि कटिंग नहीं हो रही है 7 से 3 की, एलसीएम ले लो.
3 पे 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 7 5 35, 7 7 49, 52, 7 with the 7 and 5 minus 35 है and 3 6 18, 1 3 and 6 3 और 3800 इसको क्रॉस कर दीजिए। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है। 7 0 7 7 5 35, 7 7 49 and 3 52, 7 1 7 and 5 12। अब इसको क्रॉस करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 0 3 8 24, 3 3 9 and 2 11। नाउ देखिए कलेक्ट कीजिए लाइक टर्म्स को, वाई वाली टर्म्स को। पहले 1 2 2 5 0 माइनस 17y, देखिए इधर कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है हमें। माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। तो यहां से भी देखिए माइनस 17y इज इक्वल टू आपका नेगेटिव बचेगा 12250। You will get yes 85 minus 850। so माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, y is equal to 850 upon 70। यहां से आपकी y आ गया, आपका y is 50। पुट द वैल्यू, तो आपकी बॉल की कॉस्ट आ गई। पुट हेयर इसी में पुट कर सकते हो वैसे आप, x की वैल्यू x में पुट कीजिए 1750 माइनस 5y अपॉन 3 और यहां से 1750 5 into 50, y की वैल्यू पुट कर दी 1750 माइनस 250, मल्टीप्लाई कीजिए 50 को 5 से। अब यहां से आपके पास बचेगा 1500 अपॉन 3, कटिंग कीजिए 500। सो x आपका आ गया 5। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x हमने लेट किया था 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज, तो दिस इज डन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से इसको इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं 2 बार। यस स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का ही 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट इज द टैक्सी फेयर, टैक्सी चार्जेस। देखिए ध्यान से थोड़ा, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। मींस जैसे आपने कोई गाड़ी हायर की है किसी शहर में, तो वो कहेगा कि फिक्स चार्ज, पहले तो आपके फिक्स चार्ज होंगे कि आपने गाड़ी हायर की है, फिर फर्दर टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितने किलोमीटर जाओगे उसके चार्जेस अलग है फिक्स। जैसे आप कई बार गाड़ी लेके जाते हो कि भाई इतनी दिहाड़ी लगेगी पर किलोमीटर के हिसाब से आपके इतने चार्जेस लगेंगे, तो यहां पर भी ऐसी है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज चार्ज पेड एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 155। सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस? देखिए दो, देयर आर टू थिंग्स, फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। आफ्टर दैट you have to find out also the fare या charges, how much one person have to pay for 25 किलोमीटर, वो बात की बात है। पर हमारे पास we have two type of charges। फर्स्ट हम राइट करेंगे लेफ्ट, फिक्स्ड चार्जेस is rupees x and let charge पर किलोमीटर, किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जेस है वो है रुपीज बाय पर किलोमीटर, वो पर किलोमीटर है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन, द चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस है वो है 105। तो इस 10 किलोमीटर में फिक्स चार्जेस भी होंगे
तो अगर चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर्स इज ₹105, इस 10 किलोमीटर के जो चार्जेस है टोटल, उसमें फिक्स प्राइस है x प्लस 10 किलोमीटर गया तो 10y उसके चार्जेस। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 दैट मींस कि फिक्स चार्जेस x है 10 किलोमीटर, y रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, रुपीज y पर किलोमीटर के हिसाब से 10y, टोटल मिलाकर उसके चार्जेस बने 105। In the same way, according to condition number 2, charges for 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए x plus 15y is equal to 155. So this is your equation number 2. यहां से आप from equation number 1, equation 1 से निकाल लीजिए x की वैल्यू, चाहे 2 से निकाल लीजिए, तो x is equal to 155 minus 15y. इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग x is equal to 155 minus 15y in equation 1. फर्स्ट में पुट करेंगे जहां x है 155 minus 15y plus 10y is equal to 105. अब 155 को राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए एंड माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5y, 105 माइनस 155 यू विल गेट माइनस 50 माइनस 5y, माइनस से माइनस कट कीजिए, y is equal to 50 upon 5 10, तो y is equal to 10. so this is per kilometer charges. now इसके बाद आप इधर चल रहे हैं, put the value of y in this equation. x is equal to 155 minus 15y. So 155 minus 15 into 10. So 155 minus 150. Yes. So x will be ₹5. तो फिक्स चार्जेस थे वो ₹5 थे, फिर उसके बाद उसके आफ्टर दैट यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू किलोमीटर पर किलोमीटर. सो दिस इज योर यस. तो x मीन्स फिक्स चार्जेस एंड y मीन्स चार्ज पर किलोमीटर. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे for traveling of 25 kilometer. For 25 kilometer ये charge paid for 25 kilometer वो क्या होगा, x तो फिक्स है प्लस तो लिख देते हैं x प्लस 25y. so x means ₹5, 25 into y means 10. तो आप पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 plus 250 means 255. so you have to pay anyone have to pay ₹255 if he will travel 25 kilometer. so this was your question number 4 part of question number 3. Yes, now fifth part of your question number 3 of exercise 3.3. A fraction. देखिए ये types of problem sums हैं. हमने अभी बैट बॉल टाइप के क्वेश्चंस और जैसे चार्जेस ऑफ टैक्सी एंड नंबर सिस्टम से सप्लीमेंट्री एंगल, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो ये एक टाइप है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए बेसिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर p बाय q फॉर्म में होगा, बट फ्रैक्शन में क्या होता है p एंड q रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें p और q इंटीजर हो सकते हैं, q शुड नॉट बी 0. बट फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ p बाय q शुड नॉट बी 0 बट p एंड q बोथ मस्ट बी होल नंबर्स. तो पॉजिटिव होनी चाहिए यहाँ पर, रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर से ले सकते हैं हम. तो सॉल्यूशन है, जब भी फ्रैक्शन के टाइप का आपका क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से लेट करना है, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y. ये न्यूमरेटर है आपका और y डिनोमिनेटर. सो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपको, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. अगर आप दोनों में ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में
may be 2, denominator 2 is added to both the numerator and denominator, then it becomes 9/11. So according to condition number, देखिए x है numerator, x में भी 2 ऐड किया, y में भी 2 ऐड किया, you will get the fraction will become 9/11. Now cross multiply 11 से x plus 2 को, 9 से y plus 2 को, तो 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. Transpose on left hand side, x 11x minus 9y, 18 minus 22 minus 4, 11x minus 9y. So this is your equation number 1. In the same way second equation के लिए according to condition number 2, देखिए यहाँ तक second condition है, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. तो x plus 3 y plus 3, 3 is we are adding 3 in both the numerator and denominator, then it will become 5/6. In the same way cross multiply 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, आप पहले 6 से ब्रैकेट बाहर लगा के भी कर सकते हो. 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, so minus 3, 6x minus 5. So this is your equation number 2. Now इससे आप x निकालो, सेकेंड में पुट करो, या सेकेंड से x या y को भी सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में. सो अब देखिए हम 6x यहां से पुट कर लेते हैं सेकेंड से. 6x इज इक्वल टू -3 माइनस ये 5 आपका प्लस राइट में जाकर ट्रांसपोज होगा, प्लस का बन जाएगा 5y minus 3. x इज इक्वल टू 5y minus 3 अपॉन 6. नाउ पुट ये x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पुटिंग x is equal to 5y minus 3 upon 6 in equation number 1. तो x की जगह पुट कीजिए, 11 पहले से है, 5y minus 3 upon 6 minus 9y is equal to minus 4. यहाँ से आप एलसीएम लीजिए जैसे हमने पहले किया था. 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55y minus 33 minus 1 6 6 9 54y is equal to minus 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब 55 y माइनस यहीं पे डायरेक्ट कर दीजिए, 55 में से 54 गया, y माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 24. सो y विल बिकम 33 माइनस 24. ये 33 प्लस का बन जाएगा 9, तो आपके पास y आ गया आपका 9. अब पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, 5 into 9 minus 3 upon 6. So 45 minus 3 upon 6. So x 42 upon 6 कटिंग करके आपके पास आ जाएगा 7. So फ्रैक्शन यहाँ लिख रहा हूं मैं. So फ्रैक्शन इज 7 upon x upon y means 7 upon 9. ये थोड़ा आप नीचे लिख लीजिए.